तो फ़िल्म की शुरुआत होती है एक सिद्धार्थ नाम की एक बंदे से, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो बहुत सारी सिगरेट को फूँकते हुए घर की तरफ जा रहा था और एक ही नाम चिल्ला रहा था जिसका नाम है इंदु। उस घर में घुसकर तोड़-फोड़ मचाना शुरू कर देता है और इंदु, इंदु करते रहता है और सबसे पूछता है इंदु कहाँ है? इंदु कहाँ है? यहाँ इंदु तो घर पे नहीं है, लेकिन उसके पेरेंट्स घर पे रहते हैं। वो लोग सिद्धार्थ से डर कर कमरे में छुप जाते हैं और जैसे ही सिद्धार्थ उस कमरे में जाता है तो उनसे इंदु के बारे में पूछने लगता है और उन्हें डराने धमकाने भी लगता है। और ऐसा इनके साथ 8वीं बार हुआ था जो तोड़फोड़ मचाई है। और उसके भाई से पूछता है इंदु कहाँ है। अब तक उसका भाई हमेशा गलत एड्रेस दिया था, लेकिन इस बार एक हॉस्टल का एड्रेस देता है और जाते जाते सिद्धार्थ यही कहता है उसके भाई से कि अगर ये गलत निकला मैं फिर वापिस आऊंगा। और जब सिद्धार्थ यहाँ से जा रहा था तो इंदु के पिता सिद्धार्थ के पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं सिद्धार्थ अब हमें और परेशान करना बंद करो। लेकिन सिद्धार्थ उनकी बात नहीं मानता है और बताए हुए पते पे जाता है। वहाँ पे जाके सबसे झगड़ता है और वहाँ भी तोड़फोड़ करता है। बाद में हॉस्टल में घुसकर इंदु को ढूंढ ही रहा था। उसके बाद फाइनली इंदु का दर्शन कर लेता है, जो कि हाल ही में नहा के बाथरूम से बाहर आई। इंदु से माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। तो इंदु इससे कहती है कि प्लीज मुझे परेशान करना बंद कर दो और कहती है अब हम लोग के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है। सिद्धार्थ यहाँ पे बहुत रोता है, गिड़गिड़ाता है इंदु के सामने और इंदु से कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। लेकिन इंदु को सच में कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह यहाँ से चली जाती है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में पहुंच जाती है जब इंदु 1 साल पहले की कॉलेज के दिनों को याद कर रही थी और बता रही थी कि किस तरह सिद्धार्थ से पहली बार मिली। इंदु का कॉलेज का पहला दिन था जब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी पढ़ाई को लेकर। पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। प्रिंसिपल यहाँ कहते हैं इंदु से कि तुम कल के कल ज्वाइनिंग कर सकती हो, लेकिन वो कहती है कि नहीं मुझे आज ही ज्वाइनिंग करना है और कंप्यूटर लैब में पढ़ाई करने के लिए जाने लगती है। लेकिन वो देखती है कि क्लास में कोई भी नहीं है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ और एक लड़की के अलावा कोई भी नहीं था। वो दोनों टपाटप वाला गेम खेल रहे थे, जो देखकर वह पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। और सिद्धार्थ कहता है इंदु से वहाँ पे कि 10 मिनट के बाद क्लास में आओ और बाहर से भी किसी को मत आने दो अभी। वो ऐसा ही करती है, क्लास में आने वाली लड़कियों को रोकती है और खुद भी नहीं जाती है। ऐसा इंदु क्यों करी थी उसे खुद भी नहीं पता था। और इसके बाद सिद्धार्थ क्लास के बाहर आता है, इंदु से बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। और अगले दिन से इंदु सिद्धार्थ को नोटिस कर रही थी। बड़ी बड़ी कार से कॉलेज को आता है और हमेशा कॉलेज में ही ब्रश करता है। और इंदु देखती है यहाँ पे सिद्धार्थ को जब मन करता कॉलेज में आता है और जब मन करता है चला जाता है। कोई कुछ भी नहीं बोलता उसको। इसी तरह से इंदु सिद्धार्थ को बहुत ही दिनों से नोटिस कर रही थी और इसी तरह से सिद्धार्थ का रूटीन कंटिन्यू रहती है। एक दिन सिद्धार्थ लेट क्लास में पहुंचता है और टीचर जिस टॉपिक को पढ़ा रहे थे उस टॉपिक को 5 मिनट में पढ़ लेता है और यहाँ से चला जाता है। एक दिन कॉलेज में नए टीचर की एंट्री होती है जिसको सिद्धार्थ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जहाँ की टीचर बताते हैं कि वो यहाँ के लिए नए हैं और इकोनॉमिक सबको पढ़ाएंगे। और बोर्ड पर टॉपिक लिखते हैं कि आज वो क्या पढ़ाने वाले हैं। सिद्धार्थ बोर्ड पे देखता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन इस बार टीचर ने उसे रोक लिया था। उससे पूछते हैं आखिर वो कहाँ पर जा रहा है। तो सिद्धार्थ यह बताता है कि जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं वो मुझे पहले से ही आता है। तो यहाँ पर टीचर उससे टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन सिद्धार्थ इस तरह से जवाब देता है कि टीचर भी हैरान हो जाते हैं और इंदु भी। और इंदु साथ ही साथ इंदु भी सिद्धार्थ से इम्प्रेस हो चुकी थी। प्रेजेंट के सीन में हम एक इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि सिद्धार्थ के पिता के दोस्त हैं और सिद्धार्थ के घर पे आते हैं क्योंकि सिद्धार्थ ने सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट किया था कॉलेज में। और सिद्धार्थ की माँ से पूछने लगते हैं आखिर में सिद्धार्थ को क्या प्रॉब्लम है, आखिर वो ऐसा क्यों करता है। जिसपे सिद्धार्थ की माँ रोते हुए सिद्धार्थ की बचपन से स्टोरी सुनाती हैं। वो बताती हैं कि हमारी शादी को 10 साल हो चुके थे, हमें कोई बच्चा नहीं हुआ था और 10 साल के बाद सिद्धार्थ पैदा हुआ था, इसलिए वो हमारे लिए बहुत ही लाडला था। और सिद्धार्थ के पिता बहुत ही ज्यादा रईस आदमी हैं और उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने अपने घर में ही लाइब्रेरी खोल ली थी जहाँ पर सभी किताबें अवेलेबल थे। एक हाथ पर सिद्धार्थ को रखते थे, दूसरे हाथ में किताब लेके ही पढ़ते रहते थे। और यहाँ धीरे धीरे सिद्धार्थ भी बड़ा होते गया और उसे भी किताबें पढ़ना अच्छा लगने लगा था। शुरुआत में तो किताबों से ही खेलता था, जैसे जैसे बड़ा होते गया वैसे किताबें ही पढ़ते रहता था हमेशा। सिद्धार्थ का बचपन सिर्फ और सिर्फ किताबों में ही था। ना ही उसने दोस्त बनाया, ना ही वो बाहर जाता था, ना कोई खेल खेला है। कभी कोई खेल खेलने भी बाहर नहीं जाता था। सिद्धार्थ ने पूरा अपना बचपन किताबों के साथ ही बिताया है। कुछ ही साल में उसने अपनी लाइब्रेरी का सारी किताबें पढ़ ली थी।
घर वालों ने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा कि जो होने वाला था। सिद्धार्थ ने साइकोलॉजी और फिलोसफी का सारी किताबें पढ़ ली थी, जिसकी वजह से अब वो सारी चीजों में लॉजिक लगाने लगा था और वो पूरी तरह से इमोशनलेस बंदा बन चुका था। एक दिन उसके दादाजी का जब डेथ होती है तो अपने पिताजी से कहता है, एक दिन तो सभी को जाना है, जो इस दुनिया में आया है उसे तो जाना ही होगा। ये सारी बातें सुनने के बाद सिद्धार्थ के पिता पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। अब सिद्धार्थ धीरे धीरे और बड़ा होते गया। अब उसका फंडा एकदम अलग ही था और उसका कहना है इंसान को सेक्स और खाने पीने के अलावा किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, और कहता है खाना तो सिर्फ हम स्वाद के लिए खाते हैं, जबकि पेट तो हमारा कोई भी चीज खाकर भर सकते हैं। एक दिन सिद्धार्थ बहुत रात होने के बाद भी घर नहीं आया था और यहाँ सभी लोग सिद्धार्थ को ढूंढ रहे थे। सिद्धार्थ तो बाहर फुटपाथ पे सो रहा था और वो कहता है उसे नींद आ रही थी इसलिए सो गया, और कहता है नींद को जगह से कोई भी संबंध नहीं है, और वो कहता है कि जब नींद आए और जहाँ पर भी हो वहीं पे वो सो सकते हैं। उसके घर वाले उसे देखकर बहुत ज्यादा ही परेशान हो चुके थे, इसलिए उन लोग लाइब्रेरी की सारी किताबें हटा दी। तो अब सीन प्रेजेंट में आता है और हम पागल सिद्धार्थ को देखते हैं जो कि छोटे बच्चों से लाइटर मांग रहा था। तभी वहाँ पे एक राधा नाम की लड़की आती है जो कि सिद्धार्थ की कजन सिस्टर लगती है, जो कि उसे घर ले जाने के लिए यहाँ पे आई थी। लेकिन सिद्धार्थ कहता है कि वो इंदु के बिना घर पर नहीं जाएगा और उससे कहता है कि तुम उससे दूर रहो। उसके बाद इंस्पेक्टर इंदु से मिलने के लिए जाता है और इंदु से सिद्धार्थ का कहानी पूछता है, और इंदु बताती है कि कॉलेज की शुरुआती के दिन में सिद्धार्थ उसे बहुत अजीब लगा था और वो हमेशा उस पर ध्यान दिया करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका ध्यान पढ़ाई पर शिफ्ट हो गया। आगे इंदु बताती है कि सिद्धार्थ का बिहेवियर बाकी लोगों से अलग है। जो चीज सिद्धार्थ को चाहिए रहता है वो तुरंत उसे पा लेता है। एक दिन उसे जब टपाटप करने की इच्छा हुई तो स्कूल की नौकरानी से ही कर बैठता है, लेकिन ये सब इंदु ने देख लिया था और वो यहाँ पर सिद्धार्थ से कहती है कि ये सब गलत है और मैं तुम्हारी प्रिंसिपल से कंप्लेन भी करूंगी। लेकिन तभी एक लड़की इंदु से बताती है कि बहन तू ये क्या कर रही है, कि ये पूरा का पूरा कॉलेज सिद्धार्थ का ही है। आगे चलकर इंदु ने सिद्धार्थ पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया था। अब सिद्धार्थ कुछ भी करता रहे, इंदु को कोई भी मतलब नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि हर साल की तरह एक कंपटीशन होता है कॉलेज में और पिछले 3 सालों से हमेशा चैंपियन सिद्धार्थ ही रहा है, और इस बार हमेशा की तरह सबको यही लगता है इस बार भी चैंपियन सिद्धार्थ ही रहेगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस बार मैच टाई हो गया था। 99 मार्क्स पर इस बार इंदु और सिद्धार्थ दोनों के थे, लेकिन विनर तो दोनों में से एक को चुनना ही था। इसलिए एक टॉपिक पर लाइव स्पीच देना था दोनों को, और टॉपिक लाइव था। यहाँ पर सिद्धार्थ बताता है कि हमारी लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें किसी से कोई मतलब नहीं रखनी चाहिए। तो साइकोलॉजी के अनुसार से यहाँ पर सिद्धार्थ ने बहुत ही अच्छी स्पीच दी थी और सभी लोग को उसकी स्पीच पसंद भी आई थी। लेकिन बाद में जब बारी इंदु की आती है, इंदु उसी चीज को अपने अलग तरीके से बताती है और ये कहती है लाइफ हमें एक बार मिली है तो हमें इसे खुलकर एंजॉय करना चाहिए और वो सारी चीजें करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। लेकिन ये स्पीच सबको बहुत ज्यादा पसंद आती है, सब तालियां बजाते हैं, जिसकी वजह से इस कंपटीशन का विनर इंदु को चुना जाता है। और यह देखकर सिद्धार्थ को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि 3 साल से इस कंपटीशन को सिद्धार्थ ही जीतता आ रहा था। लेकिन इस बार जब ऐसा नहीं हुआ तो अपना गुस्सा इंदु के ऊपर यहाँ निकालने लगता है। इंदु यहाँ पर उसे समझाती है तुम ना ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हो, इसलिए वो कंपटीशन तुम हार गए और तुम्हारे पास इमोशन भी नहीं है, इसलिए तुम इस बात को नहीं जान पाओगे। और ये सब बात इंदु की बातें सिद्धार्थ के दिल पे लगती है। घर पहुंचने के बाद राधा अपने कमरे में ले जाता है और टपाटप करना चाहता है, लेकिन वहीं पे कुछ दूर पे सिद्धार्थ की माँ खड़ी थी, जो देखकर सिद्धार्थ को बहुत ही बुरा लगता है और इसी गुस्से में घर छोड़कर भाग जाता है और दर बदर इधर से उधर भटकता रहता है। सिद्धार्थ यहाँ पर बिना कुछ खाए पिए सड़कों पर घूम रहा था पागलों की तरह। उसे समझ में नहीं आ रहा था आगे करना क्या है और जाना कहाँ पर है, और जीवन में पहली बार उसने सिगरेट भी पी ली थी। जिसके बाद सिद्धार्थ यहाँ पर एक बाबा से मिलता है और वो बाबा यहाँ पे सिद्धार्थ को बताता है इमोशन इज हैप्पीनेस, इमोशन इज लाइफ। यही सेम बात इंदु ने भी सिद्धार्थ को बताई थी, जिस वजह से ये सारी बातें सिद्धार्थ के दिमाग पर चढ़ जाती हैं और अब उसके अंदर इमोशन डेवलप होने लगे थे और सिद्धार्थ पूरी तरह से बदलने लगा था। जिसके बाद सिद्धार्थ अपने घर पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद घर वाले पूरी तरह से चिंतित थे, जो कि इस हालत में सिद्धार्थ को उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। लेकिन अगले दिन की जब सुबह होती है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ पूरी तरह से बदल चुका था। पहले तो कैसे भी कॉलेज चला जाया करता था, लेकिन इस बार वह पूरी तरह से बदल चुका था। एकदम हीरो बनकर कॉलेज जाने के लिए तैयार हुआ था, अच्छे से
खाना पीना भी खा रहा था और यह सब देखकर उसकी माँ भी बहुत खुश हो गई थी। पहले वो सिर्फ लॉजिक की ही बातें किया करता था, लेकिन अब सब अच्छी तरह से बातें करता है, जो देखकर सभी को बहुत अच्छा लग रहा था। जिसके बाद वो अपनी कॉलेज पहुंचता है और यहाँ पर इंदु भी जब सिद्धार्थ को इस तरह से देखती है तो वो भी पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसे सिद्धार्थ अब और भी ज्यादा पसंद आने लगा था। जिस तरह से वो पहले था उसका कैरेक्टर कुछ और अलग था, लेकिन इस बार सिद्धार्थ ने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया था और उसके अंदर सभी के लिए इमोशंस जाग गए थे। और अब एक दिन सिद्धार्थ कॉलेज आता है जहाँ पर बारिश हो रही थी और वह बारिश में इंदु को डांस करते हुए देख लेता है। इंदु वहाँ बारिश का फुल एंजॉय कर रही थी और तभी सिद्धार्थ वहाँ पहुँचता है और इंदु को किस करने लगता है, क्योंकि इंदु भी सिद्धार्थ को लाइक कर रही थी, इसलिए अब उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो चुका था। और यहाँ पर इंदु को सबसे पहले राधा से मिलवाया था और बाद में वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। इंदु को भी सिद्धार्थ के साथ अब काफी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि सिद्धार्थ अब पूरी तरह से बदल चुका था और घर वाले भी सिद्धार्थ से बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि जिस तरह से वो पहले रहा करता था उससे कहीं अलग अब रहता है। तब पहले सिद्धार्थ चिंता होती थी कि आखिर वो लड़का कहाँ होगा, कैसा होगा, लेकिन अब वो चिंता नहीं है उसके पेरेंट्स को और उन लोगों को बहुत खुशी होती है सिद्धार्थ को बदला हुआ देखकर। एक दिन सिद्धार्थ अपने माता पिता को बताता है उसे एक लड़की पसंद है और वो बहुत ही खूबसूरत है और अपनी माँ से कहता है कि मम्मी तुम उससे मिलोगे, तुम्हें बहुत खुशी होगी। रात को ही अपने माता पिता को उससे मिलाने लेके जाता है। जब वो घर नहीं मिलती है तो उसे मालूम पड़ता है कि उस इंदु शादी में गई है। फिर यह उस शादी में जाते हैं और यहाँ सिद्धार्थ जाने की जल्दी में बहुत तेज से गाड़ी चलाता है और उसे यह देखकर उसके पिता उसे समझाते हैं कि ऐसा उसे नहीं करना चाहिए, अपने इमोशन पर थोड़ा काबू करना चाहिए बेटा। इस तरह से इमोशंस में डूबकर गलत कदम उठा लेते हैं, अपने आप को काबू में रखना सीखो। यहाँ पर सिद्धार्थ अपने पिता के बात बहुत अच्छी तरह से मान जाता है और घर चला जाता है। और अब हम आगे देखते हैं सिद्धार्थ और इंदु एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर सभी लोग ट्रूथ और डेयर की खेल खेलते हैं। लेकिन जब बारी इंदु की आती है और जब वो डेयर चुनती है तो उसे सभी के सामने सिद्धार्थ को किस करने के लिए कहा जाता है। सिद्धार्थ को किस करने लगती है, लेकिन तभी सिद्धार्थ इमोशन में बह जाता है। वहाँ पर सभी के सामने वहाँ पर अल्टीमेट होना चाहता है, लेकिन यह देखकर इंदु को वहाँ गुस्सा आ जाता है, सिद्धार्थ को मारकर वहाँ से चली जाती है। बाद में सिद्धार्थ के पेरेंट्स एक डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ डॉक्टर सिद्धार्थ के पेरेंट्स को कुछ बात बताते हैं। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ है, जब हम कोई बात सुनते हैं पहले हिस्से काम करता है और उस पर रिएक्ट कैसे करना है वो दूसरे हिस्से काम करता है, लेकिन इस कंडीशन में पहला हिस्सा ही रिएक्ट कर देता है। ये सारी बातें जब राधा को मालूम चली तो वो तुरंत ही इंदु के पास जाती है और वो उसे इस कंडीशन के बारे में समझाती है। यहाँ पर इंदु भी उसकी बहुत अच्छी से बातें समझ चुकी थी और यहाँ पर डॉक्टर ने उनसे ये भी कहा था उसके साथ कोई कुछ दिन अच्छे से समय बिताए तो उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इंदु उसकी बात मान जाती है और इंदु और सिद्धार्थ बहुत दूर एक घर में जाते हैं जहाँ पर वो रहने लगते हैं और साथ ही में इंदु यहाँ पर उसे बहुत सारा योगा भी कराती है ताकि वो पूरी तरह से इमोशन पर कंट्रोल पा सके। यहाँ पर उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी थी और सिद्धार्थ यहाँ पे काफी अच्छा भी कर रहा था, इमोशन पे काफी अच्छी तरह से कंट्रोल था। इंदु को यहाँ लगा था कि सिद्धार्थ काफी बदल चुका है, इसलिए वो लोग घर अब वापस आने लगे थे, क्योंकि अगली सुबह इंदु का एग्जाम था। जब वो लोग वापस आ रहे थे तब एक लफंगा इंदु से मस्ती करने लगा था, जो देखकर यहाँ सिद्धार्थ को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ सबसे लड़ने लगता है। तभी यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन सिद्धार्थ उन सभी से फाइट कर रहा था। वो उन्हें मारने में झगड़ने में इतना ज्यादा बिजी था कि उसने इंदु के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया और उसके साथ वो लोग गंदी हरकतें करना चालू कर देते हैं। और वो तो सही समय पर पुलिस वहाँ पहुँच गई, वरना इंदु के साथ वहाँ पर वो लोग कुछ भी कर देते। बाद में पुलिस वाले इंदु और सिद्धार्थ को भी पुलिस स्टेशन ले गए, लेकिन सिद्धार्थ यहाँ पुलिस वालों से भी ठीक ढंग से बात भी नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से पुलिस वाले उन दोनों को लॉकअप में बंद कर दिए। अगली सुबह जब उन्हें रिलीज किया जाता है तो यहाँ इंदु सिद्धार्थ को बहुत चिल्लाती है और वो कहती है कल रात मेरे साथ क्या हो सकता था ये तुम सोच भी नहीं सकते हो, और अगर मेरे साथ वो हो जाता तो मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाती, और वैसे भी मेरी लाइफ खराब तो हो ही रही है क्योंकि आज का एग्जाम भी छूट चुका है जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसी के बाद सिद्धार्थ रोए पूरी तरह से पागलों जैसा घूमता रहा और उसे इंदु छोड़ के चली गई और वो हमेशा इंदु को ढूंढ रहा था। वो हर एक टेम्पो हर एक बस में ढूंढ रहा था इंदु को, वो पूरी तरह से पागलों जैसा ढूंढ रहा था इंदु को। और फिर एक दिन इंस्पेक्टर यहाँ सिद्धार्थ से मिलता है। यहाँ सिद्धार्थ साइकोलॉजिकल बुक को जला रहा था तो इंस्पेक्टर उसी बुक का एक कोड सिद्धार्थ को बताते हैं, उसे समझाते हैं कि इस तरह से तुम अगर रहोगे तो कभी कुछ ठीक नहीं होगा। और वो इंदु के बारे में भी बात करते हैं और
कहते हैं कि इस हालत को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है और उनकी ये सारी बातें सुनकर सिद्धार्थ रोने लगता है और एक बस के पीछे भागने लगता है। अगले दिन इंस्पेक्टर सिद्धार्थ के पिता से मिलता है और उनसे कहता है कि अभी भी उम्मीद है कि सिद्धार्थ ठीक हो सकता है, बट आगे जाने के बाद कोई उम्मीद नहीं रहेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिद्धार्थ जो है वो सड़क पर लोगों के साथ मारपीट कर रहा था और इंदु के बारे में सभी से पूछ रहा था, यहाँ तक कि वो लोगों की कार को भी नहीं छोड़ रहा था, तोड़ फोड़ कर रहा था। तभी यहाँ पर सिद्धार्थ के घर वाले आ जाते हैं और इंस्पेक्टर भी, लेकिन यहाँ सिद्धार्थ को सिर्फ इंदु चाहिए थी। यहाँ पर वो उन लोगों पे भी हाथ उठा देता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वहाँ उनके पीछे इंदु भी आ जाती है और इंदु यहाँ सिद्धार्थ को पुकारती है, सिद्धार्थ सिद्धार्थ बोलती है। सिद्धार्थ जब यहाँ पर इंदु को देखता है तो वो अपने पूरे गुस्से को भूल चुका था और वो उसे बहुत ही प्यार से देखने लगा था, लेकिन अगले पल ही वो इंदु का गला पकड़ लेता है और उसे दबा कर मारना चाहता है और वो कहता है तू इंदु बनकर आई है। उसका यहाँ पर सिद्धार्थ का दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया था कि इंदु कभी नहीं मिलने वाली है और यहाँ इंदु जब उसके सामने आई थी तो उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। बाद में इंदु करके एक बस के पीछे भागने लगा था, तभी वहाँ उसका ट्रक से एक एक्सीडेंट हो जाता है। उसी एक्सीडेंट से उसकी मौत हो जाती है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ मूवी आपको अच्छी लगी होगी। मूवी अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को नेक्स्ट लेवल एक्सप्लेन।